अस्सलाम वालेकुम। देसी फूड फॉर फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह आपका दस्तरखान पे शादा रखे, आमीन। आपके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए, आमीन। आज हम बनाने लगे हैं मटन कोरमा। उसके लिए हमने लिए हैं ये बादाम। तकरीबन ये बादाम है 20 से 25 अदद तकरीबन ये बादाम है हमारे। और ये हमारे तिल, ये 2 टेबल स्पून भर के हैं। ये है हमारी हल्दी 1 टीस्पून, नमक 1.5 टीस्पून, मिर्चें 1.5 टीस्पून भर के, धनिया पाउडर 2 टीस्पून भर के, अदरक पाउडर सूंड यानी कि वो है 1/3 टीस्पून। ये है जायफल का एक छोटा सा टुकड़ा, और ये है जवत्री, ये है काली मिर्चें, ये है एक खड़े मसालों में, ये है 1 बड़ी इलायची, 2 ये छोटे से स्टिक हैं दालचीनी के, ये हैं 5 लौंग, ये हैं 5 इलायचियाँ। ये है हमारा 1.5 किलो मटन। ये हमारा शाम का मटन है, तो आप देख सकते हैं। ये है हमारे 500 ग्राम हमने प्याज काट लिए हैं। इसको हम अब ब्राउन होने के लिए रखेंगे। है 1 बड़ी पोथी लहसुन की जो हमने छील ली है। जो बादाम है और तिल है इन्हें हम रोस्ट करेंगे। रोस्ट करके हम इसे पीस लेंगे। मैंने ये अपने तिल और बादाम रोस्ट कर लिए हैं, ये आप देख सकते हैं। इसकी निशानी ये है कि ये उठ रहे हैं। इसमें मैंने डाल दिया है हस्बे ज़रूरत घी। हम कोरमे को घी में बनाएंगे। तकरीबन इसमें जाएगा 300 ग्राम घी। प्याज ब्राउन हो रहे हैं, अभी ये भी सफ़ेद हैं, थोड़े थोड़े ब्राउन हो चुके हैं। 5 मिनट और लगेंगे, हमारे प्याज ब्राउन हो जाएंगे, क्रिस्पी हो जाएंगे, तो हम इन्हें निकाल लेंगे। अपना लहसुन का पेस्ट बना लिया है। अब हमारे प्याज लाइट ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इन्हें निकालने लगे हैं अपनी प्लेट के अंदर। थोड़ा सा हम इसमें रहने देंगे प्याज, ताकि वो गोश्त की भुनाई में, ताकि हमारे गोश्त में भी इसकी खुशबू रच जाए। हमारी अगर रेसिपी अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह आपके रिज़्क़ में बरकत दे, आमीन। हम इसमें डाल देंगे अपना मटन। अब हम अच्छी तरह से अपने मटन की भुनाई करेंगे। अगर आपको लगे कि आपका गोश्त बीच में चिमटने लग जाता है, बेशक मटन हो या चिकन हो, तो आप इसमें लहसुन का पेस्ट डाल दें। तो मैंने इसमें अपना लहसुन का पेस्ट डाल दिया। अब हम इसकी अच्छी तरह से करेंगे भुनाई। इधर हम अपना प्याज जो है इसे ग्राइंड कर लेंगे। ये मिक्सी जार में अपने रख लिया जिसमें हमने लहसुन का पेस्ट बनाया था। अब इसमें ये जवत्री और जायफल का टुकड़े हम डाल रहे हैं, और इसे हम अब इसका पेस्ट बना लेंगे। हमने अपने तिल और बादाम रोस्ट करके इनका भी पेस्ट बना लिया। हमने पीस लिया इसे मिक्सी जार में, ये आप देख सकते हैं। ये पाउडर हमने बना लिया। ये हमारा पेस्ट बनकर तैयार है ब्राउन प्याज़ों का, ये आप देख सकते हैं। ये हमारे गोश्त की भुनाई हो रही है। अभी हमने इसे 10 मिनट के लिए भून लिया है। अब हम इसमें डालने लगे हैं अपने पीसे हुए स्पाइसी मसाले और खड़े मसाले। अब हम इसे 2-3 मिनट और भूनेंगे। उसके बाद हम इसे लगाएंगे वेट, ताकि हमारा गोश्त गल जाए। फिर हम जो अपना ब्राउन पेस्ट बनाया है हमने, वो डाल के फिर इसकी भुनाई करेंगे। ये हमारा गोश्त गल गया है कोरमे का। ये हमारा देगी कोरमा जो है उसका गोश्त गल चुका है। अब हम इसकी करेंगे भुनाई। इसमें हम डालेंगे दही। तकरीबन हम इसमें डालेंगे 250 ग्राम, हम यानी कि पाव भर इसमें हम दही डालेंगे। ये हमने पेस्ट बनाया था वो डाल रहे हैं, तिल और बादाम का। और हम इसमें डाल रहे हैं अपना जो हमने प्याज ब्राउन किया था वो डाल रहे हैं। इसे हम मिक्स करेंगे और इसे पकने के लिए रख देंगे। जब हमारा पानी खुश्क हो जाएगा फिर हम इसे भून लेंगे। ये हमारे
मटन कौरमे की भुनाई हो रही है। हमें इसे भूनते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। अब इसका ऑयल निकलना शुरू हो गया है। ये हमारे कौरमे की भुनाई हो रही है। हमारा घी निकलना शुरू हो गया है। कौरमा हमेशा घी में ही अच्छा लगता है। देख सकते हैं हमारा ऑयल निकल आया है। ये हमारा घी जो हमने डाला था ये निकल आया है और हमारा मसाले का भी दाना बनना शुरू हो गया है। माशाल्लाह इसकी 20 मिनट तक भुनाई हो चुकी है। ये आप देख सकते हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है इलायचियों की, जो रोस्ट करके हमने बादाम और तिल डाले थे, बहुत अच्छी उनकी, और ब्राउन प्याज की। हम डालेंगे इसमें 1 टीस्पून जितना गरम मसाला पाउडर। ये आप देख सकते हैं हमारी तकरीबन भुनाई हो चुकी है। बस 2 मिनट तक हम और भूनेंगे और फिर इसमें हम 2 गिलास पानी के डाल देंगे, ताकि कौरमे में ग्रेवी भी थोड़ी चाहिए हमें। ये आप देख सकते हैं हमने गरम मसाला पाउडर डाल दिया है। अब बस हम इसे 2-3 मिनट और भूनेंगे। आप देख सकते हैं हमारा घी निकल आया है और हमारे मसाले का दाना भी बन चुका है। अब हम इसमें डालने लगे हैं पानी। ये हमने जिसमें हमने ग्राइंड किया था जूसर में, उसी में हमने पानी डाल के रख लिया था और वही पानी हमने ब्राउन प्याज वाला इसमें डाल दिया है। थोड़ा सा पानी हम और डालते हैं। ये 1 गिलास हम पहले समझ ले हमने डाल दिया था, तो 1 गिलास हमने अब डाल रहे हैं हम। अब जब ये पकने लग जाएगा तो हम इसे बिल्कुल हल्की आंच पे रखेंगे, ताकि अच्छी तरह से पक भी जाएगा। ये हमारा मटन कौरमा बनकर तैयार है। देगी स्टाइल, घर में बनाए चीज़ें। अगर हमारी रेसिपी अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह आपके रिज़्क़ में बरकत दे, आपके हर काम में आसानियाँ पैदा करे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।